गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्माइल 3 प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। 28 तारीख के जो होमवर्क आया है 28 तारीख का इंग्लिश विषय का है और इसका जो पहला पार्ट है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट। होप आपने वीडियो देखा होगा जिसमें पार्ट को समझाया हुआ है। अब मैं प्रश्नों के उत्तर आपको समझा रही हूँ। हमारा पहला प्रश्न था व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप। मतलब जो भी ऑथर है, ऑथर मतलब क्या हुआ कि जो कहानी लिख रहा है उसे जंक शॉप कबाड़ी की दुकान में क्या मिला था। तो आंसर इज द ऑथर फाउंड अ रोल टॉप डेस्क फॉर सेल इन अ जंक शॉप। ऑथर को गोल सरफेस वाली, गोल टॉप वाली एक डेस्क मिली थी। कबाड़ी की दुकान पे क्या मिला था उसे? रोल टॉप डेस्क। डेस्क का मतलब होता है टेबल। दूसरा प्रश्न है व्हाट डिड ही फाउंड इन अ सीक्रेट ड्रॉर, हु डू यू थिंक हैड पुट इट इन दीज। मतलब ये हुआ कि टेबल के अंदर एक ऐसी ड्रॉर थी जो आसानी से किसी को दिखती नहीं है। उस ड्रॉर के अंदर जो ऑथर है, जो लेखक है, उसको क्या मिला था और आपको क्या लगता है कि वो किसने रखा होगा? He found a small tin box with a letter in it. I think the owner of the roll-top desk might have put it there. मतलब ऑथर को क्या मिला? एक छोटा सा टिन का डिब्बा, डिब्बी होती है ना छोटी सी, है ना, और उसके अंदर एक चिट्ठी थी और मेरे ख्याल से जो टेबल का मालिक था उसी ने वो जो बॉक्स है रखा होगा। अब अगला प्रश्न आ जाता है कि हु हैड रिटन द लेटर टू whom इन when। मतलब कि लेटर लिखा किसने था, जो चिट्ठी थी वो लिखी किसने थी और किसको लिखी थी, कब लिखी थी। जॉन मैकफर्सन, अ कैप्टन इन द ब्रिटिश आर्मी, हैड रिटन दैट लेटर डेटेड December 26, 1914 टू हिज वाइफ कोनी। किसने लिखी थी? जॉन मैकफर्सन। कौन थे ये? एक कैप्टन थे ब्रिटिश आर्मी में। उन्होंने ये लेटर अपनी वाइफ कोनी को लिखा था। कब लिखा था? December 26, 1914 को। अब कहानी में आगे कौन है? दो पर्सन हैं, जिम मैकफर्सन और हैंस वुल्फ। क्वेश्चन इज व्हाट जॉब डिड हैंस वुल्फ एंड जिम मैकफर्सन हैव व्हेन दे वर नॉट सोल्जर्स। यहाँ पे बात हो रही है दो सोल्जर्स की। तो उन आपसे पूछा गया है कि ये दो जो सोल्जर्स थे जब वो आर्मी में नहीं थे उससे पहले वो क्या काम करते थे। तो आंसर इज बिफोर ज्वाइनिंग द आर्मी हैंस प्लेड द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा एंड जिम वॉज अ टीचर। तो हैंस क्या करते थे? बाजा बजाते थे, है ना, ऑर्केस्ट्रा में बाजा बजाते थे। और जिम कौन थे? वो एक टीचर थे। अब अगला प्रश्न ये कहता है हैड हैंस वुल्फ एवर बीन टू डॉसेट। डॉसेट एक जगह का नाम है। आपसे पूछ रहे हैं कि क्या हैंस वुल्फ कभी डॉसेट गए थे। Why did he say he knew it? तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि वो सब जानते हैं। So the answer is no. Hans had never been to Dorset. Hans कभी डॉसेट नहीं गए थे। He had only read about Dorset in Hardy's novel Far Away from Madding Cross. Hans कभी डॉसेट नहीं गए थे, उन्होंने उसके बारे में सिर्फ पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था? हार्डीज़ के नावल में। कौन सी नावल में पढ़ा था? फार फ्रॉम मैडिक क्रॉस। होप ये सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको समझ आए होंगे और आपको अब आंसर्स लिखने में थोड़ी आसानी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।